सिडनी टेस्ट से रोहित बाहर, बुमराह कप्तान। कोच गौतम गंभीर का प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा ऐलान। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना है। कुछ ऐसी चीजें प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर में हुई हैं जो ये बता रही हैं कि टीम में सब कुछ ठीक होने का दावा तो किया जा रहा है, लेकिन वो सब कुछ ठीक होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आप सबको पता है कि इस पूरे सीरीज के अंदर में कप्तान रोहित शर्मा ने 5 पारियां खेली हैं 3 टेस्ट मैच के दौरान, और उसमें उनका हाईएस्ट स्कोर रहा है 10 रन का। यानी कि उन्होंने जो 5 पारियां खेली हैं, उनमें से 4 पारियों में वो सिंगल डिजिट में आउट हुए हैं। 3 रन, 6 रन, 3 रन, 9 रन, ये 4 वो पारियां हैं जो सिंगल डिजिट में है, और उनका हाईएस्ट स्कोर जो है वो 10 रन है इस टेस्ट सीरीज के अंदर में। यानी कि 5 पारियों में 31 रन बनाने वाले रोहित शर्मा पर तलवार तो लटक ही रही थी बल्लेबाजी के तौर पर, लेकिन बतौर कप्तान भी वो कई जगहों पर फ्लॉप रहे, कई जगहों पर सेशंस के सेशंस निकल गए, लेकिन उनकी कप्तानी में वो चातुर्य नहीं दिखाई दिया। और ऐसे में अब सवाल ये है कि जब सिडनी टेस्ट मुकाबले में सीरीज दांव पर लगा हुआ है, क्या बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी टीम इंडिया रिटेन करेगी? इसको लेकर के लगातार सवाल हो रहा है। और क्या जो नॉन परफॉर्मर हैं रोहित शर्मा जैसे, उनको टीम से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा? ये सवाल था। लेकिन सिडनी टेस्ट मुकाबले से 1 दिन पहले, यानी कि टेस्ट मैच -1 अगर हम डे की बात करें, तो यहाँ पर गौतम गंभीर कोच जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे। उन्होंने पहली बात तो ये कही कि भई आकाशदीप टेस्ट मैच से बाहर हो गए हैं। अब आकाशदीप क्यों बाहर हो गए हैं? क्योंकि आकाशदीप जो हैं वो, उनको बैक पेन है, बैक में शिकायत है, बैक में कोई इश्यू है उनको, उसकी वजह से वो अगला टेस्ट मुकाबला नहीं खेल रहे हैं, यानी कि 5वां टेस्ट मुकाबला नहीं खेलेंगे। अब उनकी जगह पर कौन आएगा ये तो सवाल अलग-अलग है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हुई हैं जो कि गौतम गंभीर की बताई है उन्होंने, जिससे एक शंका मन में उठ रहा है कि आखिरकार ये हो क्या रहा है टीम इंडिया के अंदर में। सबसे पहली बात बता दूं आपको कि आज रोहित शर्मा, गौतम गंभीर और जसप्रीत बुमराह के बीच में इंटेंस बातचीत हुई है। उसके अलावा जो है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर में उन्होंने बोला रिपोर्ट्स के बारे में, जो बातें आ रही थी कि भाई रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं, उसको लेकर के कि भाई बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं, कह रही हैं कि ये जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं कि भाई टीम में कुछ भी ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि देखिए ऑनेस्टली अगर मैं बताऊं, तो टीम में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सब यहाँ पर अचीवमेंट करना चाहते हैं। ड्रेसिंग रूम की बातें बाहर कैसे आ रही है, ये मुझे समझ में नहीं आता है। उन्होंने ये कहा कि कन्वर्सेशंस चलती रहती हैं, डिबेट्स जो है वो आपस में होते रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपस में अनबन है किसी का, कोई अनबन वाली बात यहाँ पर नहीं है। लेकिन इसी बीच जो अगला सवाल था वो शायद उनको निरुत्तर कर गया। उनको पूछा गया कि क्या रोहित शर्मा कप्तान जो है वो कल खेलेंगे? उस पर गंभीर ने कहा कि हम कल पिच देखेंगे और उसके बाद प्लेइंग 11 का ऐलान करेंगे। यानी कि पिच देखने के बाद प्लेइंग 11 बनाएँगे। तो ये जो सवाल था रोहित शर्मा के ऊपर में, इस पर तो उन्होंने ये भी नहीं कहा कि हाँ, वो खेलेंगे, या उन्होंने ये भी नहीं कहा कि ना वो नहीं खेलेंगे। उन्होंने ये गोलमोल जवाब क्यों दिया मीडिया को? गोलमोल जवाब देने का मतलब क्या था कि पिच देखकर, कंडीशन देख कर के हम टीम के प्लेइंग 11 का ऐलान करेंगे। सबसे बड़ा सवाल तो यही बनता है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे प्लेयर अगर आपकी टीम के अंदर में हैं, और अगर आपको ये जवाब देना पड़ रहा है कि हम प्लेइंग 11 का ऐलान पिच देखकर करेंगे, मतलब आपके पास में श्योरिटी नहीं है कि इतने बड़े 2 दिग्गज प्लेयर्स को कि आप खिलाओगे कि नहीं खिलाओगे। इसका मतलब कहीं न कहीं ये है कि रोहित की जगह खतरे में है, क्योंकि रोहित शर्मा टीम के कप्तान हैं। जब पहला टेस्ट मुकाबला भारत जीती थी, बुमराह की कप्तानी में जीती थी, उसके बाद 3 टेस्ट मैच में कप्तान रोहित शर्मा रहे हैं, और ये आखिरी टेस्ट मुकाबला जो आया है सीरीज का, उसमें अगर उनके सवाल था उनके टीम में जगह को लेकर के, जिसके बाद ये सवाल पूछा गया गौतम गंभीर से। गौतम गंभीर ने साफ कह दिया कि हाँ भाई, हम कल जो है पिच देखेंगे और उसके बाद बताएँगे कि अब हमारी प्लेइंग 11 क्या होगी। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि रोहित शर्मा खेलेंगे, या उन्होंने ये भी नहीं कहा कि रोहित शर्मा नहीं खेलेंगे। लेकिन अगर कप्तान को खेलना होता, जैसे रोहित प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं, तो उनसे पूछा जाता है विराट कोहली के बारे में, फॉर्म नहीं है, क्या वो खेलेंगे? वो क्या बोलते हैं कि विराट कोहली को ड्रॉप करोगे तुम? ऐसे सवाल आते हैं। याद करिए 2020 से 21 का जो हमारा जो वर्ल्ड कप था, उस समय भी ये बात हुई थी, या 21 का वर्ल्ड कप जो टी20 का था, उसमें विराट कोहली जब कप्तान थे तो उनसे या पूछा गया रोहित को ड्रॉप करने के लिए, उन्होंने क्या बोला? विल यू ड्रॉप रोहित शर्मा? तो ये चीज़ें होती हैं, जब आपका प्लेयर अच्छा होता है, तो आप उसमें जवाब दे सकते हो खड़े होकर के कि नहीं-नहीं, वो ड्रॉप बिल्कुल नहीं होगा, वो खेलेंगे। जैसे रोहित ने ही बोला इसी सीरीज़ के अंदर में विराट कोहली के बारे में कि वो लेजेंड है, उनको पता है कैसे कमबैक करना है। लेकिन गंभीर से जब पूछा गया और गंभीर ने जो जवाब दिया है गोलमोल, उससे थोड़ा-सा शंका बन रहा है कि क्या वाक़ई में रोहित शर्मा की जगह है? और जिसके बाद बुमराह से काफ़ी देर तक जो है चर्चा हुई है, गंभीर की, काफ़ी देर तक उन्होंने बुमराह से बातचीत की है। उसके बाद आकर के उन्होंने टैप किया है, एक तरीके से पैट दिया है आपको, इनको
शुभमन गिल को जो है उन्होंने पीठ पे थपथपाया है। तो कई सारी चीज़ें जो है वो दृश्य नज़र आ रहे हैं कि क्या होने वाला है कल को लेकर के। तो उन्होंने ये बात कही है। उसके अलावा उन्होंने ये कहा कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हम रिटेन करने वाले हैं। अब ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को जो है वो रिटेन करने वाले हैं। वो कैसे रिटेन करेंगे तो खैर वक़्त बताएगा। लेकिन कहीं न कहीं जो है वो गौतम गंभीर एक अलग रणनीति बना रहे हैं। सिडनी टेस्ट मुकाबले में आपको टीम बदलती हुई नज़र आएगी, क्योंकि कहीं न कहीं अगर आप देखें तो गौतम गंभीर का ये मानना है कि टीम वही खेलनी चाहिए जो परफॉर्मेंस करेगी। अब आकाशदीप की जगह कौन आएगा टीम में? क्या प्रसिद्ध कृष्णा आएँगे या हर्षित राणा को एक बार फिर से वापसी का मौका दिया जाएगा? ये तय किया जाएगा। 2 स्पिनर्स खेलेंगे या 4 पेस बॉलर के साथ भारतीय टीम जाएगी, ये भी बड़ा सवाल बन रहा है। गौतम गंभीर ने जो कहा कि हम पिच देखकर प्लेइंग 11 का ऐलान करेंगे, क्या इसका इशारा इस तरफ है कि रोहित शर्मा की जगह अब नहीं बनने वाली है? रोहित शर्मा ही बाकी प्लेयर्स की तरह ही बिना कंधे पर उठाए गए, बिना कोई आखिरी मैच खेले हुए रिटायर हो जाएँगे? क्या अश्विन के बाद ये दूसरी रिटायरमेंट जो है वो आपको ऑस्ट्रेलिया दौरे पर देखने को मिलने वाली है रोहित शर्मा के रूप में? ये बड़ा सवाल है। विराट कोहली पर क्या कॉल लिया जाएगा? लेकिन खबर यहाँ तक है कि विराट और गंभीर के बीच में सब कुछ ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। रोहित और गंभीर के बीच में अनबन चल रही है। क्या ये लड़ाई ईगो की है? क्या ये लड़ाई टीम पर कंट्रोल को लेकर के है? या गौतम गंभीर जैसे उन्होंने टी20 में सूर्य कुमार यादव को कप्तान बनाया, क्या गौतम गंभीर की लड़ाई इस बात को लेकर के है कि जब बुमराह अच्छे कप्तान हैं और बुमराह बेहतर कप्तानी कर रहे हैं, उनकी कप्तानी में हमने जीत के साथ शुरुआत की थी इस दौरे पे, तो क्या बुमराह को कप्तानी नहीं दे देनी चाहिए? और पिच को देखने का मतलब क्या है? क्या रोहित शर्मा की बल्लेबाजी पर गंभीर को भी अब भरोसा नहीं रहा कि भाई ये अगर ग्रीन पिच होगी उस पर नहीं खेल पाएँगे? क्योंकि गंभीर के कोचिंग के दौरान हमने देखा है कई बार खिलाड़ी जो है वो ज़्यादा मौका ही मिलता है और कई खिलाड़ियों को भी तुरंत ही बाहर कर दिया जाता है। अब रोहित शर्मा को लगातार मौके भी मिले हैं। रोहित शर्मा पिछले लगातार कई पारियों से फेल होते नज़र आ रहे हैं। भारत से जो फ्लॉप होने का सिलसिला शुरू हुआ है, वो अभी तक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। बतौर कप्तान भी फिसड्डी रहे हैं। तो ये सारे ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब अभी मिलना बाकी है और मुझे जो लग रहा है, वो यही लग रहा है कि यहाँ पर जो है आसान नहीं होने वाला है यहाँ पे। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें उन्होंने बोली हैं, वो साफ तौर पर दिखा रहा है कि रोहित शर्मा के बारे में कॉन्फिडेंट नहीं है। उसके अलावा बता दूँ आपको कि राहुल जायसवाल, कोहली और जडेजा ये नेट पे प्रैक्टिस करने सबसे पहले आए थे और उसके बाद प्रैक्टिस करने का इंतज़ार कर रहे थे। पंत, जुरेल, गिल ये वेट कर रहे थे इस बात का कि भई प्रैक्टिस में उनको कब मौका मिलेगा, अगली बारी उनकी थी। तो ये दिखा रहा है कि भारतीय टीम तैयारी तो कर रही है और गंभीर ने ये वादा भी किया है कि ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो हम रिटेन ही करेंगे, हम ही रिटेन करेंगे। तो ये सवाल का जवाब जो है वो अब मिलेगा आपको। प्लेइंग 11 क्या कुछ होती है, ये सबसे बड़ा सवाल बन रहा है। लेकिन रोहित शर्मा क्या गंभीर रोहित शर्मा को बाहर करेंगे और रोहित अगर बाहर होते हैं तो बुमराह कप्तानी करेंगे, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, चूँकि टीम के वाइस कैप्टन जो है वही नज़र आ रहे हैं। आप लोगों की नज़र में प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए? आपको क्या लगता है? किस खिलाड़ी को टीम में रखना चाहिए? किस खिलाड़ी को बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए? चूँकि गंभीर जिस तरीके से बात कर रहे हैं और जिस तरह से गंभीर आए हैं लास्ट टेस्ट मैच में सीरीज़ के और उसके 1 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए वो एक अलग मुद्रा में नज़र आ रहे थे, बड़े कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे थे। क्या ये कॉन्फिडेंस जो है वो टीम में बदलाव को लेकर के है? क्या उनको ये लगता है कि हाँ, टीम में अब बदलाव होने वाला है तो शायद टीम अच्छा करेगी? जैसे उन्होंने कहा कि हम बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हम रिटेन कर लेंगे, तो वो विश्वास कहाँ से आ रहा है? चूँकि हम लोगों को तो विश्वास नज़र नहीं आ रहा है वो चीज़ का। हमें लग रहा है कि टीम इंडिया अच्छा कर जाए तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन वो विश्वास किस बात का है? क्या वो टीम में जो परिवर्तन वो करने वाले हैं, उससे टीम का रिज़ल्ट बदल जाएगा? रोहित को बाहर करेंगे, आकाशदीप बाहर गए हैं तो उनकी जगह कोई अच्छा बॉलर लेकर के आएँगे। बल्लेबाजी में क्या परिणाम होंगे? क्या वापस केएल राहुल ओपनिंग करेंगे? कई सारे सवाल हैं, जिसके जवाब हमें मिलने ज़रूरी हैं। आप लोग क्या सोचते हैं? कमेंट करके बताइएगा। क्या रोहित शर्मा को बाहर करना चाहिए या रोहित शर्मा को खुद ही अपने आप को ड्रॉप कर लेना चाहिए? अब तो खैर मौका ज़्यादा रहा नहीं। कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक बार फिर से किसी और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।